हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कैंडल स्टिक को ही देखकर क्या आप समझ सकते हैं कि इसमें बायर हावी है या सेलर हावी है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोजी कैंडल की साइकोलॉजी और इससे जुड़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप भी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाला है। जैसे कि लास्ट क्लास की बात करें तो वहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर आप कैंडल स्टिक को देखते हैं तो वहाँ पर कैंडल स्टिक से ये कलर को देखकर आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको बाय डिसीजन लेना है या आपको सेल का डिसीजन लेना है। उसमें प्रॉपरली आपको कैंडल स्टिक की वहाँ पर जो साइकोलॉजी है उस पर आपको रीड करना होता है। उसमें देखना होता है कि उसमें जो पार्टिसिपेंट किसका ज़्यादा रहा और उसी के मूवमेंट को रीड करके अगले जो ट्रेड प्लान करना होता है। और ऐसे ही अगर आप करते हैं तो इससे आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और मैक्सिमम चांस में आपके टारगेट हिट होने के चांसेस रहेंगे। तो आज भी वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। जैसे यहाँ पर आपको जो चार्ट में देखने को मिल रहा है, ये चार्ट में आपको जो येलो कलर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये येलो कलर का यहाँ पर ये आपको डोजी कैंडल्स की यहाँ पर शेप देखने को मिली है। कई जगह पर आपको डोजी कैंडल्स देखने को मिलेगी। आप किसी भी टाइम फ्रेम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में आपको डोजी की कैंडल जरूर नज़र आएगी। जैसे यहाँ पर देखने को मिली, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब डोजी बनती है तो प्राइस इनिशियली देखा जाए तो यहाँ से रिवर्स होने के बाद एक बड़ा मूवमेंट ब्रेक करता है। ऐसे यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिला, जब यहाँ पर डोजी बनती है तो उसके बाद यहाँ पर भी एक प्राइस बड़ा मूवमेंट होता है। ऐसे यहाँ पर भी आप देखते हैं, ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे तो हर रोज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमने सिर्फ ये निफ्टी इंडेक्स में ही देखा है। किसी भी चार्ट पैटर्न को देखेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में देखेंगे, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कल के ही ट्रेडिंग सेशन में आप यहाँ देखेंगे तो लास्ट मोमेंट में यहाँ पर एक डोजी की शेप बनती है और उसके बाद यहाँ पर कितनी बड़ी गिरावट, लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर 350-400 पॉइंट का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि डोजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है और इसके बिहेवियर से कैसे लोग यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट क्रास बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखने को मिलेगी डोजी कैंडल्स होती क्या है। डोजी कैंडल्स में आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर जो प्राइस होता है, एक प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक प्राइस नीचे जाता है, यहाँ पर सेलिंग होती है और यहाँ पर एक लो क्रिएट करता है। लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस सडनली ऊपर जाना शुरू होता है और एक हाई क्रिएट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्राइस होता है कि यहाँ पर हाई होने के बाद यहाँ पर एक क्लोजिंग प्राइस देता है। और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अंतर क्या होगा कि जो ओपन और लो होंगे ये बराबर के ही साइज में देखने को मिल सकते हैं। ये कैंडल्स का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी कलर हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला। और इसके बारे में कल भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। एक बार साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो डोजी कैंडल्स ऐसी आपको देखने को मिलेगी। अगर रेड देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस कैंडल्स के बनने में यहाँ पर एक बियरिश मोमेंटम शो होता है। कंट्रोल की बात करें तो दोनों तरफ से सेलर और बायर का ही यहाँ पर पार्टिसिपेंट ज़्यादा ही देखने को मिला, क्योंकि बायर ने, आपने देखा कि बायर ने यहाँ पर प्राइस अपसाइड ले जाने की कोशिश की और सेलर ने यहाँ से देखा कि यहाँ पर सेल करने की शुरू करते हैं और प्राइस नीचे आता है। एक पर्टिकुलर लेवल पर वहाँ पर एक स्टक प्राइस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको इस तरह से जब कैंडल्स देखने को मिले तो इसे आप कह सकते हैं कि ये एक डोजी कैंडल्स है। साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या होती है कि यहाँ पर आपको इनिशियली देखा जाए तो जो ग्रीन कैंडल्स की, हम यहाँ पर जो ग्रीन का शेप देखने को मिलेगा इसका हम साइकोलॉजी समझते हैं। जैसे प्राइस ओपन होता है, ये 100 रुपीज़ पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर कौन सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर लोग इसका प्राइस नीचे लेकर जाते हैं। यानी यहाँ पर सेलर इसका प्राइस हो सकता है कि ये हम मानकर चलते हैं कि ये 60 रुपीज़ पर लेकर जाते हैं। और जैसे ही 60 रुपीज़ पर जाता है तो ऐसे में यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, बायर प्राइस लेकर जाते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाना शुरू करते हैं और प्राइस पहुँच जाता है, मानकर चलते हैं कि ये पहुँच जाता है 120 के प्राइस पर पहुँच जाता है। और 120 के प्राइस पर जैसे ही पहुँचता है तो इनिशियली फिर यहाँ पर जिन्होंने भी इतना बड़ा अगर मोमेंटम कैप्चर किया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, या कहें कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ पर सेलर एक बार फिर एक्टिव होते हैं और इसका प्राइस कहाँ पर आ जाता है, हम मान कर चलते हैं कि 110 रुपीज़ पर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये जो अंतर, ये 10 का ही देखने को मिल सकता है। ये जनरली देखा जाए तो ये दोनों ही जो बिक होंगी, जो पिन होंगे वो बराबर के साइज पर हो सकते हैं।
तो इस तरह से जब आपने देखा कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी, ये ओपन प्राइस से 10 रुपये ऊपर है, लेकिन हाई और लो एक बड़ा क्रिएट करता है। इसमें पार्टिसिपेंट की बात करें तो बायर भी पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ पर एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, यानी इक्वली दोनों का फाइट यहाँ पर देखने को मिला। और ऐसे केसेस में यहाँ पर कंट्रोल की बात करें तो दोनों ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम कंट्रोल किनका है, बायर का कंट्रोल, क्योंकि बायर ने इनिशियली जो प्राइस था वो यहाँ से 60 से ले जाने के बाद यहाँ पर 120 तक ले जाते हैं, फिर उसके बाद भी यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, फिर भी इसका प्राइस ग्रीन क्लोजिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर जो कंट्रोल है बायर का। ऐसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस जैसे मानकर चलिए कि ये ओपन प्राइस है, ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है, और ये ओपन प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है। तो यहाँ पर प्राइस हम मानकर चलते हैं कि ये 100 रुपये पर ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं, यानी बायर लोग इसका प्राइस कहाँ पर लेकर जाते हैं, इसका प्राइस लेकर जाते हैं 120 पर। 120 पर जैसे ही जाता है यहाँ पर सेलर लोग एक्टिव होते हैं और सेलर इसका प्राइस लेकर जाते हैं 160 पर, और जैसे यहाँ पर आते हैं तो फिर एक बार सेलर एक्टिव होते हैं, प्राइस क्लोज करता है ये 90 रुपीज़ पर। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी इक्वली फाइट है, यहाँ पर भी बायर और सेलर दोनों हावी हैं, और ऐसे केसेस में हमें अगली कैंडल्स का वेट करना और वहाँ पर डिसीजन लेना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अगली कैंडल्स का क्यों वेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि कैंडल्स ब्रेकआउट दे रही है या ब्रेकडाउन दे रही है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक कैंडल्स में आपको यहाँ पर कैंडल्स डोजी बनती है, और जैसे ही डोजी बनती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मेजर सपोर्ट, और सपोर्ट के साथ ये ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। कहाँ पर देता है, 24,000 के नीचे ये ब्रेकडाउन देता है, और ब्रेकडाउन के बाद इसका प्राइस कहाँ इनिशियली देखने को मिला था, यहाँ पर भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी लगभग कह सकते हैं कि ये 100 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, और मोमेंटम तो यहाँ तक कंटिन्यू देखने को मिला, और अभी भी लगातार देखा जाए तो ऐसे केसेस में एक बड़ा यहाँ पर आपको एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर हो सकता था। तो ऐसे में यहाँ पर आपको डिसीजन क्या लेना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर भी एक डोजी कैंडल्स बनती है, और जैसे डोजी बनती है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, इनिशियली हाई और लो मार्क कर सकते थे। जैसे लोग ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मोमेंटम इधर भी देखने को मिला। यहाँ पर आप देखेंगे तो ESL जो था आपका नहीं हिट हुआ था। ऐसे यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी एक छोटा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर भी एक डोजी बनती है, एक छोटा सा ही मोमेंटम कैप्चर होता है। यहाँ पर भी इनिशियली देखा जाए 1:2 का टारगेट यहाँ पर भी आपका हिट होगा। और ऐसे में यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा कि ये एक डोजी बनती है, और डोजी में यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पर अगली कैंडल का यहाँ पर ब्रेकडाउन की ओर संकेत देती है। तो ऐसे में ब्रेकडाउन की ओर देख सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम, कह सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर इनिशियली देखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि कैंडल्स के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, कैंडल्स की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको सपोर्ट के पास इनिशियली देखने को मिले तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सपोर्ट के पास जैसे मिलती है तो यहाँ पर जैसे ये सपोर्ट के पास यहाँ पर हो सकता है कि इसके नीचे जैसे ब्रेक डाउन करे सपोर्ट के नीचे, तो यहाँ पर हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, शॉर्ट की ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सेलिंग की ओर जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सपोर्ट के साथ यहाँ ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा एक नीचे की साइड मोमेंटम देखने को मिला। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट के एक मेजरली सपोर्ट एरिया था, और इस सपोर्ट एरिया के बाद जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इनिशियली यहाँ पर भी एक मोमेंटम हुआ, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर SL हिट नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम, जैसे सपोर्ट यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एरिया के बाद जैसे ही यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन करता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा 1:2 से कई गुना ज़्यादा हुआ होगा। अब यहाँ पर जैसे और एक चीज़ आपको कि ये ट्रेंड के रिवर्सल का भी संकेत देती है। मानकर चलिए कि ये ट्रेंड जैसे नीचे नीचे मार्केट लगातार गिरता हुआ आता है, और नीचे आने के बाद एक डोजी की शेप यहाँ पर देखने को मिली। ऐसे केसेस में जैसे डोजी बनती है तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हैं। यहाँ पर आप भी ट्रेड के लिए रिवर्सल के तौर पर कंसीडर कर सकते थे। रिवर्सल के लिए आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर हाई और लो मार्क करके जैसे ही अगली कैंडल्स बनती वहाँ पर जैसे इनिशियली एंट्री बनती, और एंट्री के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मोमेंटम, ये इतना बड़ा मोमेंटम। ऐसे यहाँ पर भी एक रिवर्सल देखने को मिला था। तो जनरली यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर भी डोजी को कंसीडर किया जाता है कि प्राइस अगर सडनली यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर डोजी बनती है इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग रिवर्सल के लिए जाते हैं। ऐसे प्राइस अपसाइड जाता है और यहाँ पर डोजी बनती है, तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पार्टिसिपेंट दोनों लोग एक्टिव हैं और यहाँ पर दोनों ही इक्वली फाइट कर रहे हैं, और जो भी जीता
वही सिकंदर होता है। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि ऐसे केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर इक्वली फाइट है और जहाँ पर भी जिसका भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट होगा उसी तरफ मार्केट चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो डोजी बनता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट किनका अंगली कैंडल्स में ज़्यादा रहा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जिनका रहा वो सेलर का ज़्यादा रहा, और सेलर का जैसे पार्टिसिपेंट बढ़ा तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन किया, और सपोर्ट ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पर आप कैलकुलेट करें कितना बड़ा टारगेट। ऐसे यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर जैसे ये कैंडल्स बनती है तो इस कैंडल के बनने के बाद हाई लो मार्क कर सकते थे, और यहाँ पर पार्टिसिपेंट किनका बढ़ा, बायर का पार्टिसिपेंट जैसे ही बढ़ा, और बायर के पार्टिसिपेंट्स के बढ़ने के बाद यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट होता है। ऐसे यहाँ पर भी देखा जाए तो एक मेजर सपोर्ट एरिया के साथ एक बड़ा रिवर्सल यहाँ पर आपको देखने को मिला था पिछले 2 दिन पहले। तो इस तरह से आप रिवर्सल को भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट की ओर यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हैं तो यहाँ पर आपके टारगेट क्या होनी चाहिए। जनरली आप डोजी जैसे ये मानकर चलिए कि ये डोजी बनी है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ये आपको यहाँ पर एक रेंज मार्क कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर ब्रेक होता है, अगर मानकर चलिए इस तरह से सपोर्ट पर ब्रेकडाउन होता है, सपोर्ट पर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हमारा एसएल ये होगा एसएल, और यहाँ पर इसके नीचे जैसे बनेगी अगली कैंडल तो ये हमारी एंट्री होगी, और एंट्री के बाद यहाँ पर हमारा जो टारगेट के एसएल हमारा इतना बड़ा होगा, मानकर चलिए कि ये 20 पॉइंट का एसएल है, तो इसके इनिशियली हम 1:2 के हिसाब से यहाँ टारगेट की ओर जा सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर 40 रुपये के टारगेट की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली देखा जाए तो 1:2 के रेशियो हमेशा ही देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे केसेस में आप ट्रेलिंग एसएल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप एसएल ट्रेल करते जाएंगे तो इतने बड़े भी मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे भी आपने देखा कि आपकी जैसे 100 रुपये की एंट्री होती है, 100 रुपये पर जैसे आपकी एंट्री होती है, 100 रुपये के ऊपर हम मानकर चलते हैं कि 100 रुपये पर आपकी एंट्री होती है, तो 100 रुपये का आपका 1:2 के हिसाब से 80 रुपीज़ का एसएल होगा। टारगेट क्या होगा, हम यहाँ पर टारगेट लेंगे 140 रुपये का। अगर 140 रुपये पर जाता है तो हम इनिशियली हमारा जो एसएल होगा वो यहाँ पर हम ट्रेल करके कहाँ ले जा सकते हैं, 120 का भी ले जा सकते हैं, और यहाँ से हम टारगेट अगला देखेंगे तो 1:2 के हिसाब से इस तरह से अगर ट्रेल करेंगे तो ही ये बड़े मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। और ये आपको हर रोज़ एक ना एक दिन आपको मिलती रहेगी। हो सकता है कि आज एक दिन में एक ही ट्रेडिंग प्लान करें, रिवर्सल देखने को मिले, तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। और रिवर्सल को कंसीडर करने के लिए एक और हमने स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन किया था कि फिबोनाची का भी सहारा ले सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पर यूज करेंगे तो वहाँ से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को अवेयरनेस होगी कि किस तरह से आप रीड करते हैं, कहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जा रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जा रहा है, यानी रेजिंग मूविंग एवरेज में है, तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे आप प्लान करेंगे, ऐसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के रीड करेंगे, तो यहाँ से आप ये मानकर चलिए कि आपके ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हमारा काम यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना, और इसी के लिए हम और हमारी टीम आपके लिए तत्पर रहती है कि आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो आज के वीडियो में हमने बताया कि डोजी कैंडल बाजार में अनिश्चितता का संकेत देती है कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बायर भी एक्टिव हैं, सेलर भी एक्टिव हैं। अब उनका किस तरह से आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, और किस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी को, अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कैसे सुपरचार्ज कर सकते हैं, और इसकी कंफर्मेशन से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसी के लिए आज हमने डोजी कैंडल स्टिक के बारे में बताया था। कल हम लोग बात करेंगे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, हैमर की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से इसे आप अप्लाई करना है, कहाँ पर आपको उसको टारगेट किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये हम लोग कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।